अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने इससे पहली वीडियो में कंपार्टमेंट्स ऑफ हैंड को डिस्कस किया, तो आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है मसल्स ऑफ हैंड। सबसे पहले हम देखेंगे हैंड। आज हम पढ़ने लगे हैंड के मसल्स। तो उसमें दो टाइप्स के मसल्स आएंगे हैंड में। फर्स्ट इज़ इंट्रिंसिक मसल, सेकंड इज़ एक्सट्रिंसिक मसल। ये अपने नाम से ही अपना मीनिंग को जाहिर कर रहे हैं। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मीन वो मसल जो ओरिजिनेट भी हैंड से होगा और इंसर्शन भी उसकी हैंड में होगी। आपको ये मसल जो नज़र आ रहा है, इसकी ओरिजिन भी यहीं से हो रही है, हैंड से, और इसकी इंसर्शन भी हैंड के अंदर ही हो रही है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल को देखें, दिस मसल इज़ पाल्मेरिस ब्रेविस, दिस मसल इज़ पाल्मेरिस ब्रेविस, और ये एक इंट्रिंसिक मसल है। अगर हम देखें इसके फंक्शंस को कि पाल्मेरिस ब्रेविस जो है इसके फंक्शन क्या है, ये आपकी ग्रिप ऑफ पाम को इम्प्रूव करता है। अब ये ग्रिप ऑफ पाम को कैसे इम्प्रूव करता है, जैसे हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होता है कि एक रफ सरफेस होती है और एक स्मूथ सरफेस होती है। स्मूथ सरफेस होती है वो फ्लेक्सिबल सी होती है, और जो रफ सरफेस होती है वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, वहाँ पे चीज़ें होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये भी इसी तरह से है कि जो पाल्मेरिस ब्रेविस जो है ना, वो स्किन को कोरुगेट्स करता है, जिसकी वजह से हमारी पाम की जो ग्रिप है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें एक्सट्रिंसिक मसल्स को, वो मसल जो ओरिजिनेट आउटसाइड द हैंड होंगे, बट इंसल्ट जो होंगे वो हैंड में होंगे। अब आउटसाइड द हैंड ओरिजिनेट होने से क्या मुराद है, आप लोगों ने इसे पूरी फोर आर्म पढ़ ली। इससे मुराद ये है कि वो मसल जो फोर आर्म से ओरिजिनेट हो रहे होंगे। जैसे आप ये डायग्राम देखें, ये कुछ मसल्स हैं जिनके टेंडन्स जो हैं वो हैंड के अंदर आ रहे हैं, मतलब इनकी ओरिजिन फोर आर्म में कहीं है और इनके इंसर्शन जो है वो हैंड पे है। वो मसल होते हैं एक्सट्रिंसिक मसल। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो आपको नजर आएगा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन आ रहे होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन्स भी हमें नजर आ रहे होते हैं जो हैंड के अंदर आ रहे होते हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हमने देखा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक वो जो अंदर से आ रहा है, ओरिजिनेट भी वहीं हो रहे हैं और इंसर्ट भी वहीं हो रहे हैं। एक्सट्रिंसिक ओरिजिनेट बाहर से होंगे और इंसर्ट जो होंगे वो हैंड के अंदर होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो हमारा टॉपिक है थिनार कंपार्टमेंट जो हमने पढ़ा था, अगर हम उस कंपार्टमेंट के मसल्स को थॉरली डिस्कस करें तो सबसे पहले आपको नजर आएगा तीन मसल्स होते हैं इसके। जैसे मैंने आपको पहले बता दिए थे, याद भी करवा दिए थे, वन फॉर ऑल से हमने याद किए थे ओपनिंग पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस और एबडक्टर पॉलिसिस। पॉलिसिस वर्ड भी मैंने समझा दिए, दैट वर्ड इज एसोसिएटेड विद थंब, क्योंकि थंब जो है वो थिनार कंपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, तो ये थिनार मसल्स में अब हम पढ़ने लगे। सबसे पहले देखिए कि फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ये आपको तीनों मसल्स नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हमने इनके फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं तो फंक्शंस तो इनके नाम में ही छुपे हैं। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, आपको ये खुद आता होगा। फ्लेक्सर मीन फ्लेक्स करवाएगा, पॉलिसिस मीन थंब को, तो ये मसल क्या कराएगा, थंब की फ्लेक्शन करवाएगा। अब अगर हम एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, इसका काम क्या होगा, एबडक्शन कराएगा और थंब की। ओपोनेंस पॉलिसिस, ये क्या कराएगा, ओपोजिशन कराएगा। ओपोजिशन क्या होते हैं, मिडली मूव करेगा। थंब जो है वो लिटिल फिंगर की तरफ मूव करेगा, जैसे हम कप पकड़ने के लिए मूव करते हैं, तो वो वाली जो कप पकड़े या हम कोई प्याला पकड़ते हैं, जो वो वाली एक पोजीशन बनती है हमारे हैंड की, तो उस तरह का जो थंब जो है वो लिटिल फिंगर के थोड़ा पास आ जाता है, मिडली मूव करता है। दिस इज ड्यू टू द ओपोनेंस पॉलिसिस। नेक्स्ट अगर हम देखें हाइपोथिनार के मसल्स, ये देखें, ये आपको एक डायग्राम अच्छे से शो हुई हुई है। हाइपोथिनार के मसल्स सबसे पहले आपको ये डायग्राम में नजर आ रहे होंगे। इसके मसल्स के नेम हमें पता है, फ्लेक्सर डिजिटी क्विंटी, एबडक्टर डिजिटी क्विंटी और ओपोनेंस डिजिटी क्विंटी। नाम सेम है इनके फंक्शंस, बट वर्ड क्विंटी सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड किया होता है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्विंटी इज फॉर लिटिल फिंगर। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका फंक्शन को, ये फ्लेक्स करेगा, डिजिटी क्विंटी का मतलब लिटिल फिंगर की फ्लेक्शन करवाएगा। और अगर हम देखें एबडक्टर डिजिटी क्विंटी, तो ये एबडक्शन करवाएगा और किसकी, लिटिल फिंगर की एबडक्शन करवाएगा। और अगर देखें ओपोनेंस डिजिटी क्विंटी क्या होगा, ओपोनेंस डिजिटी क्विंटी जो है ये ओपोजिशन करवाएगा लिटिल फिंगर की। जैसे हम कप पकड़ते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि कपिंग ऑफ हैंड में जो एक लिटिल फिंगर की पोजीशन होगी उसको हम कहेंगे ओपोनेंस डिजिटी क्विंटी। नेक्स्ट अगर हम दूसरी साइड पे मूव करें, दैट इज मिड पाल्मर मसल्स।
अगर हम डिस्कस करें मिड पाल्मर के कौन कौन से मसल्स होते हैं, एक होते हैं लम्ब्राइकस मसल्स, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये होते हैं 4 मसल्स, ये हो गए लम्ब्राइकस मसल्स। और अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें आप, तो इनका काम होता है फ्लेक्स मेटाकार्पोलिंजल जॉइंट और एक्सटेंड इंटरफेरेंशियल जॉइंट। मेटाकार्पोलिंजल जॉइंट की फ्लेक्शन करवाता है और इंटरफेरेंशियल जॉइंट की एक्सटेंशन करवाता है। अब हम इसको समझते हैं क्या। देखिए, ये होती है आपकी कार्पल्स बोन्स, ये तुम्हें पता है, ये फोरम, ये कार्पल्स बोन। कार्पल्स बोन के बाद जो आपको ये पाम में बोन नजर आ रही है, दैट आर मेटाकार्पल्स बोन्स। अब मेटाकार्पल बोन और ये हो गई फ्लिंजेस, क्योंकि फिंगर्स की बोन्स को हम कहते हैं फ्लिंजेस। अब मेटाकार्पल्स और फ्लिंजेस के दरमियान में जो जॉइंट बन रहा है उसकी ये फ्लेक्शन करवा रहा है, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। तो मेटाकार्पोलिंजल जॉइंट की ये फ्लेक्शन करवा रहा है और फिंगर्स के दरमियान में जो जॉइंट्स हैं उनको हम कहते हैं इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, उनकी एक्सटेंशन हुए, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधे हुए हैं। तो इंटरफेरेंशियल जॉइंट की एक्सटेंशन और मेटाकार्पोलिंजल जॉइंट की ये फ्लेक्शन करवा रहा है। ओके, तो हम देखिए मिड पार्म के अंदर एक तो लम्ब्राइकल मसल आ गया, हमने इनके फंक्शन अच्छे से पढ़ लिए। और इसके अंदर आ होते हैं टेंडन्स, एक्सट्रिंसिक फ्लेक्सर्स के। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर के मसल्स के, फोरआर्म के मसल के फ्लेक्सर्स के टेंडन्स जो हैं वो हैंड के अंदर आ रहे होते हैं। अगर हम देखें कौन कौन से एग्जाम्पल देखें, अब देखेंगे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन्स भी नजर आ रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इंट्रोशियस मसल, इंट्रोशियस कंपार्टमेंट जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी अच्छे से डिस्कस किया था, दैट आर दो टाइप्स के, डॉर्सल इंट्रोशियाई और पाल्मर इंट्रोशियाई। डॉर्सल इंट्रोशियाई ये आपको नजर आ रहा है, ये होते हैं 4 और इनका काम होता है एडक्शन करवाना। एडक्शन आप लोग ने जीए में बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी या पहली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कस होगी एडक्शन क्या होती है। तो डॉर्सल इंट्रोशियाई का काम क्या होगा, वो फिंगर्स की एडक्शन करवाएगा। अगर हम देखें पाल्मर इंट्रोशियाई का काम, ये आपको नजर आएंगे पाल्मर इंट्रोशियाई, ये करवाएगा एबडक्शन ऑफ फिंगर, वो करवाएगा एडक्शन, ये करवाएगा एबडक्शन ऑफ फिंगर। और इसका काम क्या है, फ्लेक्स मेटाकार्पोलिंजियल जॉइंट और एक्सटेंड इंटरफेरेंशियल जॉइंट, जो मैंने आपको पीछे भी डायग्राम दिखाई है, वो काम कौन कर रहा होता है, पाल्मर इंट्रोशियाई। नेक्स्ट अगर हम देखें एडेक्टर पॉलिसिस, तो ये आपको नजर आएगा एक एडेक्टर पॉलिसिस का मसल। अब होता क्या है, 4 होते हैं डॉर्सल इंट्रोशियाई हमारे पास, 3 है पाल्मर इंट्रोशियाई आपको ये नजर आ रहे हैं, और एक मसल है एडेक्टर पॉलिसिस जो आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला एक मसल, और ये 3 मसल मिलके, ये चारों मिलके पाल्मर इंट्रोशियाई बनाते हैं। होता है कि इंट्रोशियस के मसल जो होते हैं वो 8 होते हैं हमारे पास, 4 डॉर्सल इंट्रोशियाई होते हैं और 3 पाल्मर इंट्रोशियाई, और एक एडेक्टर पॉलिसिस मिलके पाल्मर इंट्रोशियाई को 4 कर देते हैं, और ये दोनों मिलके 8 इंट्रोशियस के एक कंपार्टमेंट बन जाता है। हमने डिस्कस किया क्या किया, डॉर्सल इंट्रोशियाई होते हैं, पाल्मर इंट्रोशियाई, 4 डॉर्सल होते हैं, 3 पाल्मर, एक एडेक्टर पॉलिसिस मिलके 4 ये बनते हैं, और ये फिर 8 का कंपार्टमेंट इंट्रोशियस मसल बनाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें डॉर्सल कंपार्टमेंट क्या होता है, ये तो क्लियर है कि हमने देखा जैसे डॉर्सल डॉर्सल है वो बैक ऑफ द हैंड होगी। अब बैक ऑफ द हैंड में आप देखें कि इसके अंदर क्या चीज़ें आ रही है, इसको आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर आपको टेंडन्स नजर आ रहे हैं, किस चीज़ के, एक्सट्रिंसिक टेंडन्स, वो टेंडन्स जो बाहर से आ रहे होंगे। लेकिन क्योंकि डॉर्सल सरफेस है तो हमें इस चीज़ के टेंडन जो नजर आएंगे वो एक्सटेंसर्स के टेंडन आएंगे, क्योंकि जो डॉर्सल सरफेस होती है वहाँ पे एक्सटेंसर्स मसल होते हैं फोरआर्म के, और पाल्मर सरफेस वाली साइड पे फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं। तो अगर हमने डॉर्सल साइड पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर टेंडन्स किस चीज़ के आएंगे, एक्सटेंसर्स के टेंडन आएंगे, ये आपको एक्सटेंसर्स के टेंडन नजर आ रहे होंगे। दैट्स ऑल।